Hello everyone, my name is Satyam Chaturvedi and in this video I am going to explain the last type of non-finite verb, and that is gerund. In our previous two videos we have already learnt about infinitive, that was the first type, and participle, that is the second type, and in this video we are going to discuss about the third part of non-finite verb, that is gerund. So what is gerund? Let's see. In our previous videos there was a debate about that present participle and gerund both uses verb की ing form. Then what is the difference? How will we get to know about कि क्या present participle है और क्या gerund है? तो वही चीज़ हम इसमें देखेंगे, the basic difference between present participle and gerund. So if you remember, present participle जो यूज़ होता था वो एज अ एडजेक्टिव यूज़ होता था. मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता था किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए. और जीरण जो होगा वो यूज़ होता है वर्ब की आईएनजी की तरह, एंड इट वर्क्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. ये किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह काम करता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू होकर के. दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. इट विल बी मोर इलेबोरेटेड इन द बिलो ऑफ दिस पर्टिकुलर पीडीएफ. लेट्स सी. फर्स्ट सेंटेंस इज वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ. चलना या दौड़ चलना सेहत के लिए अच्छा है. तो इज योर हेल्पिंग वर्ब, और इस हेल्पिंग वर्ब को कौन सा वर्ड पूरा कर रहा है सेंटेंस बनाने में? वॉकिंग. तो वॉकिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब वॉक बाय एडिंग आईएनजी. और वॉक खुद अपने आप में एक वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे ये इज वर्ब का, इज हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट बन के काम कर रहा है. इट इज़ वर्किंग एज अ नाउन. यहाँ पे ये नाउन की तरह काम कर रहा है वर्ब की आईएनजी फॉर्म के रूप में. सो इट इज़ योर जीरंड. इन द सेम मैनर सेकेंड सेंटेंस इज कलेक्टिंग स्टाम्प्स इज माई हॉबी. स्टाम्प्स क्या है? स्टाम्प्स है एक हिसाब से ऑब्जेक्ट. इस कलेक्टिंग स्टाम्प्स को इकट्ठा करना, स्टाम्प्स को इकट्ठा करना. द वर्ड कलेक्टिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब कलेक्ट एंड इट हैज़ ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट. मीन्स कलेक्ट वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ है, दैट इज स्टाम्प. सो हेयर कलेक्टिंग वर्क्स एज एन नाउन बिकॉज इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. अगेन इज हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? कलेक्टिंग. कलेक्टिंग स्टाम्प्स है ना. तो यहाँ पे ये दोनों वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स अगर आप ध्यान से देखें, इट इज़ वर्किंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इट इज़ वर्किंग एज अ नाउन ऑल्सो. सो दिस इज योर जीरंड. So here we come to know about कि a word which is derived from verb but performs the work of a noun is called a gerund. Okay, we may say that gerund is a verbal noun. और हम कह सकते हैं कि gerund verbal noun होता है. मीन्स वर्ब से डिराइव तो किया जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, लेकिन इट विल वर्क एज अ नाउन इन एनी सेंटेंस. Now let's see what is the difference between the gerund and the present participle. अभी जैसे मैंने कहा कि बोथ द जीरंड एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी टू द वर्ब, बट देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन देम. इनमें एक डिफरेंस होता है. जीरंड एक वर्बल नाउन है, जैसे मैंने अभी कहा इट विल वर्क एज अ नाउन, बट प्रेजेंट पार्टिसिपल इज वर्बल एडजेक्टिव. क्योंकि मैंने कहा था कि जब आईएनजी फॉर्म यूज होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो दैट एडजेक्टिव मस्ट बी क्वालिफाइंग सम नाउन और प्रोनाउन. वो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता ही रहा होगा. लेट्स सी. कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. ही इज टायर्ड ऑफ हिज ग्रम्बलिंग. ही इज टायर्ड ऑफ वॉट? किस चीज़ से वो थक गया है? ही इज टायर्ड ऑफ ग्रम्बलिंग. ग्रम्बलिंग से थक गया है. इट हैज़ बीन यूज एज द ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन ऑफ. ऑफ का ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ ग्रम्बलिंग यूज हुआ है. और प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है? कि अ नाउन और प्रोनाउन कैन एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट. सिंस ओनली अ नाउन और प्रोनाउन कैन एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले ही पुट होता है, तो अगर यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक नाउन की तरह वर्क कर रही है तो इट विल बी योर जीरंड. इट कैन नेवर बी एन एडजेक्टिव, राइट? एंड सिंस ओनली अ नाउन प्रोनाउन कैन एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट, सो ग्रम्बलिंग इज अ नाउन, बट grumbling is also formed from the verb grumble. So grumbling is a verbal noun or a gerund. So as I said कि preposition की definition जो होती है कि it is used before a noun or pronoun. तो यहाँ पे देखिए अगर grumbling के पहले ऑफ लगा है तो ये preposition हुआ ना, तो ये प्रीपोजिशन किसी नाउन को ही फॉलो करेगा. और जब कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म
एज अ नाउन यूज होती है, एज अ नाउन या प्रोनाउन यूज की जाती है, सो इट विल बी योर जीरंड, राइट? So here verb की ing form is your gerund, and in short we can say that it is verbal noun. Okay, it is verbal noun. Let's see the second part where it has been used as a verbal adjective. Second sentence है grumbling people are never liked. कौन से people? ये people एक noun है और इस noun की विशेषता बता रहा है grumbling word. So when verb की ing form qualifies any noun or pronoun, it is being worked or described as a present participle. तो भुनभुनाते हुए लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं. Here in addition to being a verb, the word grumbling also qualifies the noun people. जैसा मैंने भी कहा कि कौन से people, इनकी विशेषता क्या है कि वो जो grumbling people होते हैं उनको लोग नहीं पसंद करते. So here it is being working as an adjective. So grumbling here is a verbal adjective, or you can say present participle. Now I hope the difference between present participle and gerund is pretty clear कि gerund is verbal noun and present participle is verbal adjective. Let's see the last part of this gerund use. So the table below lists example of sentences where we can only use gerunds. कुछ ऐसे ग्रामर के रूल्स हैं जिनके बाद हमें gerund ही यूज़ करना है. जैसे वर्ब्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, ऐसे वर्ब जो कुछ प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं. अब आप देखिए, दे ऑलवेज डिसअप्रूव ऑफ बॉक्सिंग, मीन्स कोई प्रीपोजिशन के बाद जैसे ही आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखोगे उसमें ing ही लगाना पड़ेगा, तो ये यूज ऑफ जीरंड है. दिस इज द यूज ऑफ जीरंड. सो आफ्टर प्रीपोजिशन, आफ्टर एनी प्रीपोजिशन, इन जैसे इन प्लस वर्ब की ing फॉर्म, ऑफ प्लस वर्ब की ing फॉर्म. सो आपको प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो यू विल नॉट यूज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू विल यूज ing फॉर्म एंड दैट विल बी योर जीरंड. बिकॉज प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन किसकी पहले यूज होता है? किसी नाउन के पहले. तो उस नाउन को आपको वर्बल नाउन बनाना पड़ेगा वर्ब की ing फॉर्म लगा करके. वी हैव सक्सीडेड इन विनिंग द गेम, खेल जीतने में हम सफल हुए. इन विन द गेम नहीं, इन विनिंग द गेम. सेकेंड पार्ट इज एडजेक्टिव विद प्रीपोजिशन फॉलोड बाय जीरंड. कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो जीरंड को फॉलो करते हैं. जैसे दो वर्ड है बेटा, फॉन्ड ऑफ और टायर्ड ऑफ. ही इज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग टी. फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन, किसी चीज़ के शौकीन होना. सो ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिटार, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग. फॉन्ड ऑफ के साथ हमेशा आपको वर्ब की ing फॉर्म लगानी है. दिस इज ऑल्सो योर जीरंड. एंड वी वर ऑल टायर्ड ऑफ. अब अगर आप एक चीज़ यहाँ देखें, फॉन्ड और टायर्ड वर्ब को अगर आप हटा दें तो ऑफ आपका प्रीपोजिशन ही तो है. सो यू आर डेफिनेटली यूजिंग ऑफ प्लस वर्ब की ing फॉर्म. सो ये भी यहाँ कहा जा सकता है कि इट इज़ जस्ट सिमिलर टू लाइक दिस कि आप एक प्रीपोजिशन के ही बाद ही वर्ब की ing फॉर्म यूज़ कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो योर जीरंड. ओके, that is it. The complete explanation of non-finite verb has been done. This was the third type of the non-finite verb, which was gerund. I hope the things are pretty clear to you. Now we will discuss another chapter in our another video. Till then, take care. Bye bye.